तो बच्चों कैसे हैं आप सभी। आज सिर्फ 3 सब्सक्राइबर और फेस रिवील करा दिए लोग, कोई बात नहीं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस। पहला अध्याय है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। तो अब लोग सत्ता की साझेदारी, इससे पहले आप लोग को सुन के चक्कर आता होगा आखिर ये सत्ता क्या है और साझेदारी क्या है। तो आइए बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। और ये जो भारत है वो थोड़ा अजीब बना है, तो सीरियस में नहीं जाने का है, हम समझाने के लिए बस किए हैं। आखिर पहले समझते हैं ये लोकतंत्र क्या है, ये सत्ता क्या है और ये साझेदारी क्या है। लोकतंत्र आप जैसे 10th में आए होंगे तो आप पढ़े होंगे कि आखिर लोकतंत्र है क्या। आप एक बार नहीं पढ़े हैं, 3-4 बार पढ़े होंगे लोकतंत्र। लोकतंत्र के बारे में कमेंट में पढ़ाइए, बताइएगा। और ये सत्ता है, सत्ता मतलब होता है सरकार, सत्ता मतलब होता है सरकार। ये साझेदारी होता है, सत्ता मतलब सरकार और साझेदारी मतलब होता है हिस्सेदारी। देखिए, सत्ता मतलब होता है सरकार, सत्ता मतलब होता है सरकार, साझेदारी मतलब होता है हिस्सेदारी। तो इसका है लोकतंत्र में सरकार की हिस्सेदारी क्या है। लोकतंत्र में सरकार की हिस्सेदारी क्या है, तो आइए हम तो समझने की कोशिश करते हैं। लोकतंत्र आप कमेंट में बताइएगा लोकतंत्र क्या है, और देखते हैं लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी ये क्या बोल रही है। मैंने लिखा, देखिए, सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं। सत्ता की साझेदारी क्या है, सत्ता की साझेदारी का वर्णन करें, ये सब है। तो आप कैसे भी आ सकते हैं कि सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं। एक तो ये है, और एक तो और इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वो इसके बाद देखेंगे। देखिए, सत्ता की साझेदारी का अर्थ है, अभी अर्थ बता रहा है, आंसर नहीं दिया। सरकार की 3 अंग जैसे कार्यपालिका, विधायक, न्यायपालिका तथा विभिन्न स्तरों। अब इससे पता लगाए हैं कि सरकार के 3 भाग होते हैं। सरकार के 3 भाग होते हैं। पहला है कार्यपालिका, दूसरा है विधायक, ये तो पेन में इंक डाल थोड़ा सा। हाँ, तो कहाँ थे। अब सरकार के 3 भाग होते हैं, तो सरकार के 3 भाग होते हैं, कार्यपालिका, विधायक और एक होता है न्यायपालिका। न्यायपालिका ही ना, न्यायपालिका। आखिर ये तीनों है क्या। ये जो 3 को मैंने लिखा ना, ये फालतू में हम पगला है जो लिख दिए ये तीनों चीज, या फिर है क्या। तो पहले जानते हैं विधायक के बारे में। विधायक जो है वो दिल्ली में रहता है। विधायक मतलब वो मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट दिल्ली में जो है। ये जानते हुए ये क्या करता है, ये कानून बनाता है, कानून बनाता है। मान लिया जाए धारा 131 के तहत उसको फांसी हो, धारा 131 के तहत उसको फांसी हो, ये तो कानून बना दिया। अब जाएगा विधायक से न्यायपालिका के पास, देखेगा धारा 31 कानून सही बनाया, हाँ
कुछ गड़बड़ नहीं है, तो कानून को पास कर, कानून पास हो गया। उसके बाद कानून पास होने के बाद जाएगा कार्यपालिका। कार्यपालिका मतलब होता है कार्य, अब पालिका का मतलब होता है पालन। जो ये दोनों दिया है उसका पालन करके ये काम करेगा तो कानून बन जाएगा। और कानून बनने के लिए राष्ट्रपति का चाहिए मोहर। अगर राष्ट्रपति उसको चाहे तो उसको बोलेगा नहीं, और उसके बाद फिर अगर दोबारा राष्ट्रपति पास अगर गया वो कानून तो राष्ट्रपति को ना चाहते हुए भी उसको पास करना पड़ेगा। तो देखते हैं। सत्ता की साझेदारी करता है सरकार के 3 अंग, जैसे कार्यपालिका, विधायक, न्यायपालिका। तीनों के बारे में समझ गए हम लोग। तथा विभिन्न स्तरों जैसे केंद्र, राज्य और अस्थायी स्वावासन के बीच सत्ता का बंटवारा कर इन्हें सत्ता में सहभागी बनाने से। आपके लिए ये क्या है भारत। चलिए इसको हटाइए, इतना करे भेजा खराब हो जाएगा। रात के जल्दी 2:30 हो रहा है टाइम, इसलिए थोड़ा सा ये मैंने भरना है भारत। पता है भारत ने बना है, इसको बोला जाता है दिल्ली। यहाँ पे डी से सूचित किया है तो दिल्ली है। दिल्ली में बैठता है केंद्र सरकार। अब वो पूरा भारत को चलाने लगा ना, केंद्र सरकार पूरा पूरा भारत को चलाने लगा तो पागल हो जाएगा। इसलिए वो बंटवारा कर दिया केंद्र से राज्य में। जैसे बिहार ले, बिहार में बिहार को बोला जाता है राष्ट्र सरकार, राष्ट्र सरकार बोला जाता है। बंटवारा कर दिया कि महाराष्ट्र में अलग सरकार रहेगा और इसमें अलग रहेगा, और बिहार में भी एक स्थायी सरकार रहता है, जो नगर पंचायत का जो मुखिया रहता है, सरपंच रहता है, उसको बोला जाता है। तो ये जो सरकार है वो बंटवारा कर दिया है 3 भाग में। सरकार के 3 भाग होते हैं, तीनों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है मेरे हिसाब से। और तीनों के बारे में जान के तीनों को बंटवारा किया है कि उतना पागल प्रधानमंत्री मोदी नहीं होगा। और इसलिए वो बिहार में, त्रिपुरा में, मतलब त्रिपुरा में, तमिलनाडु में सबका अलग अलग राज्य का सरकार कर दिया। लेकिन ये है वो केंद्र सरकार दिल्ली में जो पूरा भारत का। अब देखिए, बंटवारा कर इन्हें सत्ता में सहभागी बना दिया है, बनाने से। इसके अतिरिक्त विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता का बंटवारा कर इन्हें भी सत्ता में साझेदारी किया जाता है। इसको भी बंटवारा में लेते आया, ये इसको लाया बंटवारा, और ये ला दिया अस्थायी सरकार को, मतलब गांव वाला शहर। तो अस्थायी शहर इस सब आ गया सत्ता की साझेदारी में, मतलब गिर जाते हैं, मतलब सत्ता की साझेदारी में सरकार की हिस्सेदारी में आ गया। तो ये हम लोग समझ गए हैं। एगो कोई दिक्कत रहेगा ऐसे कमेंट में बताइएगा। और ये 2 महत्वपूर्ण प्रश्न था और एक महत्वपूर्ण है। देखिए, हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का क्यों नहीं ले पाती है, रूप क्यों नहीं ले पाती। तो आइए देखते हैं क्या बोलते हैं। देखिए ये क्या बोल रहा है, इसको समझिए पहले। हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप इसलिए नहीं लेती, अभी इसलिए नहीं लेती क्योंकि अनेक बार लोग धर्म, भाषा या जाति में भिन्न होते हुए भी एक दूसरे के साथ सहयोग और मेल जोल से रहते। जब तक इन विभिन्नताओं का संघर्ष या असमानता से नहीं जोड़ा जाता तब तक वे विभाजन में नहीं बदलते। अब देखिए, अब हम समझाते हैं। ये जो बोला कि धर्म, भाषा या जाति में भिन्न होते हुए भी, आप कभी भी क्रिकेट, फुटबॉल, जो चीज़ का भी मैच लिए हैं, मान लीजिए हिंदू मुस्लिम में लिए, हिंदू मुस्लिम में कोई रहा छोटा जाति, हिंदू मुस्लिम में लिया, बोलेगा वो दोनों, हम दोनों साथ में खेल रहे हैं, खेले हैं कभी, कोई आके बोलेगा अरे तो हिंदुआ के साथ खेल रहे हैं, अरे तुम मुस्लिम के साथ खेल रहे हैं। वो समानता डाल रहा है। भिन्न होते हुए जब तक नहीं कोई समानता लाए तब तक वो सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेते। आया 2 खेल रहा है, हिंदू मुस्लिम खेल रहा है फुटबॉल, अरे तो दोनों क्या कर रहे थे, खेल रहा है तो अलग नहीं, असमानता डाल दिया, गया मुस्लिम,
ये भी अलग हो गया। जब तक कि दोनों असमानता नहीं लाएगा तब तक ये सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती है। तो इतना सारा था, तो इसे हम तुरंत समझ गए हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ गए होंगे। हर सामाजिक विविधता सामाजिक विभाजन का रूप इसलिए नहीं लेती क्योंकि अनेक बार लोग धर्म भाषा या जाति में भिन्न होते हुए, मतलब मिलजुल के रहते हुए भी एक दूसरे के साथ सहयोग और मेल जोल से रहते, मदद करते हुए मेल जोल से रहते। मैं छाड़ गई, छोड़ यार, पैसा नहीं तेरे, माफ कर दे, जा छोड़, माफ कर दे। कहा ना माफ कर रहा, अरे ले बन रहा, मुस्लिम हाँ, वो हिंदू हाँ, ले पैसा। अरे हाँ, सारा असमानता डाला। तो यही असमानता से नहीं जोड़ा जाता तब तक वे विभाजन में नहीं। असमानता प्लस मतलब माइनस माइनस है, हिंदू मुस्लिम, और प्लस आके जुड़ गया तब वो असमानता हो गया। तो आप लोग ने समझ लिया होगा। और जो ये है ना, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, लोकतंत्र आपको हम बता देते हैं लोकतंत्र क्या है। देखिए मैंने डिफिनेशन लिखा है, लोकतंत्र एक प्रकार की शासन व्यवस्था है। लोकतंत्र एक प्रकार की शासन व्यवस्था है जिसमें सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त होता है। न हिंदू को, न ईसाई को, न बौद्ध को, न जैन को, कोई को नहीं, न टेलर को, न कुजड़ा को, न चमार को, कोई को नहीं, सबको एक अधिकार से देखेगा लोकतंत्र। कहे कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा, जनता के लिए ही शासन करता है। देखिए ऐसे नहीं लिखेगा, ये पुराना स्टाइल है, हम लोग थोड़ा अच्छी स्टाइल में। लोकतंत्र एक प्रकार की शासन व्यवस्था है जिसमें सभी नागरिकों को, नागरिक मतलब आदमी, समान अधिकार प्राप्त है। लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रणाली में देश की जनता अपनी इच्छा अनुसार विधायक चुनते। प्रणाली मतलब हो गया निश्चित तरीका से, निश्चित तरीका भी हाल फिलहाल नहीं चल रहा निश्चित तरीका। देखिए प्रणाली में देश की जनता अपनी इच्छा से के अनुसार विधायक चुनता। तुमको नहीं चुनेगा, तुमको चुनेगा, समझे, तुमको नहीं चुनेगा, हम उसको चुनेंगे। मेरा मन लोकतंत्र, हम वहाँ जाएंगे साउथ कोरिया में उड़ाइए देगा बेटा। आज उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। आप लोग बोलिएगा तो डिफिनेशन लिख देना, मतलब नोट्स बना दे रहा हूँ आपको लिए, आपके लिए आसानी होगा। अगर आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, मैं लिखा देता हूँ आप लोग को। देखिए लिखिए आप, देखिए लोकतंत्र एक प्रकार की शासन व्यवस्था है। नहीं आए समझ में तो वीडियो को रिवर्स करके देख लीजिए। लोकतंत्र एक प्रकार की शासन व्यवस्था है जिसमें सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रणाली में देश की जनता अपनी इच्छा अनुसार विधायक का चयन करते हैं, विधायक को चुनते हैं, ये समझ लिए। और देखिए इसको अगर ज़्यादा स्पीड में बोल दिया हूँ तो लिख दीजिए। अब देखिए हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप क्यों नहीं लेती, समझ लिए इसको। अब इसको लिखिए, हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप, वीडियो को ये करके लिख लीजिएगा, इसलिए नहीं लेती क्योंकि अनेक बार लोग धर्म भाषा या जाति में भिन्न होते हुए भी एक दूसरे का सहयोग मेल जोल से रहते हैं जब तक इनमें कोई आके मतलब संघर्ष असमानता से नहीं जोड़ता। देखिए देखिए भिन्न होते हुए भी एक दूसरे के सहयोग और मेल जोल से रहते जब तक इन विभिन्नताओं को संघर्ष या असमानता से नहीं जोड़ा जाता तब तक वे विभाजन में नहीं बदलती। मतलब वो पेड़ बढ़ता है ना जब तक उसमें असमानता संघर्ष नहीं लाता तब तक। और देखिए सत्ता की साझेदारी है इसमें, सत्ता की साझेदारी समझ लिए आप लोग। अब लिख लीजिए, सत्ता की साझेदारी का अर्थ है सरकार के 3 अंग होते हैं जैसे कार्यपालिका, विधायक, न्यायपालिका तथा विभिन्न स्तरों जैसे केंद्र, राज्य और अस्थायी स्वशासन के बीच सत्ता का बंटवारा कर इन्हें सत्ता में सहभागी बनाने से। इसके अतिरिक्त विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता का बंटवारा कर इन्हें भी सत्ता में साझेदारी किया जाता है। ये जो 2 क्वेश्चन हम बताए हैं ना, पॉलिटी में ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन ये जो 2 क्वेश्चन मैंने बताया हूँ
99% वो क्वेश्चन आएगा, 99% वो क्वेश्चन आता है ये। और वीडियो लंबा नहीं हो जाने इसलिए मैंने नहीं लिखा है, वीडियो लंबा हो जाएगा तो एमबी जल्दी उठाता है, इसलिए थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर ऐसा शब्द मेरे जुबान से निकला होगा जो आपको क्षति या अच्छा नहीं लगा हो तो माफ़ कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।